नाउ वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग। अभी मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस किस किस को होते हैं? तो फर्स्ट है ए, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, यानी सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलते हैं मार्केटिंग से, यानी गुड्स मार्केटिंग करते हैं तो सोसाइटी का क्या बेनिफिट है, क्या व्यू है, हम लोग देखेंगे इन डिटेल में। नेक्स्ट है बी, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, फर्म को क्या बेनिफिट मिलते हैं, यानी फर्म मार्केटिंग करती है तो फर्म को क्या फ़ायदा होता है। देन है सी, इम्पोर्टेंट मार्केटिंग टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या बेनिफिट मिलते हैं मार्केटिंग से। फर्म कंपनी मार्केटिंग करती है लेकिन कंज्यूमर का क्या बेनिफिट है, हम लोग डिटेल में तीनों देखेंगे इंपॉर्टेंस। फर्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, तो सोसाइटी का बेनिफिट है मार्केटिंग से। फर्स्ट, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज होती है मार्केटिंग के कारण? तो देखो, मार्केटिंग का प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू द कस्टमर, कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना ये मार्केटिंग का काम है। यानी इन शॉर्ट मार्केटिंग यानी क्या, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो गुड्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सेल होंगे कंज्यूमर को, तो वो लोग क्या होंगे, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, उन लोग की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। दिस विल हेल्प टू इंक्रीज एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंज्यूमर, इससे कंज्यूमर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, अच्छी तरह मेंटेन होएगी। यानी कोई भी चीज़ रहती है जो रिक्वायरमेंट है वो इजीली अवेलेबल मिलेगी तो ऑब्वियसली हम लोग अच्छी तरह रह सकते हैं। तो ये मार्केटिंग का फ़ायदा है सोसाइटी के लिए। सेकेंड है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। देखो, मार्केटिंग के कारण एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होता है। जैसे मॉडर्न मार्केटिंग इज द टोटल सिस्टम है, एक ऐसी सिस्टम है विच कवर ऑलमोस्ट ऑल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सब फंक्शन कवर करते हैं। सच एज देखो, बाइंग करना, सेलिंग करना, देन फाइनेंस अवेलेबल करना, ट्रांसपोर्ट डिलीवरिंग करने के लिए, स्टोरिंग के लिए वेयर हाउसिंग चाहिए, रिस्क बियरिंग लेने के लिए कोई तो फाइनेंसर चाहिए, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब के लिए कोई ना कोई तो एम्प्लॉय चाहिए, वर्कर चाहिए, सब मैनेज करने के लिए। सो टू रन दिस सिस्टम देयर इज अ नीड ऑफ पीपल, ये सिस्टम चलाने के लिए पीपल की जरूरत है। दस मार्केटिंग गिव्स अ जॉब अपॉर्चुनिटी टू पीपल, यानी पीपल को जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं, इसका मतलब सोसाइटी का बेनिफिट है मार्केटिंग में। थर्ड है बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग, डिक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कम हो जाती है मार्केटिंग अगर इफेक्टिव रहेगी। जैसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है, चैनल मतलब अलग अलग वे है, वो अगर इफेक्टिव यूटिलाइज करेंगे तो इसका बेनिफिट क्या है, कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है, सर्विसेज की कॉस्ट कम हो जाती है। एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट विल हेल्प टू इंक्रीज द पोटेंशियल कंज्यूमर, जो पोटेंशियल कंज्यूमर है, कैपेबल कंज्यूमर्स है, वो बढ़ जाएंगे फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। इट ऑल्सो एंश्योर द टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी टाइमली अवेलेबल होएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, कंज्यूमर अवेयरनेस। देखो, मार्केटिंग के कारण कंज्यूमर अवेयर होता है कि उसको मालूम होता है कि एक गुड्स अवेलेबल है मार्केट में। सो मार्केटिंग हेल्प द सोसाइटी बाय इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर, कंज्यूमर को एजुकेटिंग यानी उसके बारे में नॉलेज देता है, इंफॉर्मेशन देता है। सब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इज फुलफिल द नीड ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की नीड्स जो है, जरूरत है, वो फुलफिल होती है। मार्केटिंग हेल्प करता है कंज्यूमर को टू नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, मार्केटिंग के कारण कंज्यूमर को मालूम होता है कि न्यू प्रोडक्ट अवेलेबल है, न्यू सर्विस अवेलेबल है इन द मार्केट में, एंड इट्स यूजफुलनेस टू द कस्टमर, और कस्टमर को यूजफुल होता है। इसलिए मार्केटिंग का एक बेनिफिट है सोसाइटी के लिए, कंज्यूमर अवेयर हो जाता है, सोसाइटी अवेयर हो जाती है। नेक्स्ट है फिफ्थ, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। देखो, नेशनल इनकम भी इसके कारण बढ़ जाता है। कैसे? देखो, इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अगर अच्छी तरह मार्केटिंग करेंगे मतलब बाइंग एंड सेलिंग अच्छा हो जाएगा, तो उसका परिणाम क्या है, रिजल्ट इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, मोर जॉब अवेलेबल होंगे, एंड मेक इकोनॉमिक स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल हो जाएगी। मार्केटिंग कैन ब्रिंग अबाउट द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री का डेवलपमेंट भी रैपिडली हो जाएगा बाय इंटीग्रेशन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में जाएगा, इंडस्ट्री का प्रोडक्ट सब जगह जाएगा बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। सिक्स है मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। मार्केटिंग के कारण देखो, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन है ना, हम लोग मैनेज करते हैं, यानी कंज्यूमर को क्या चाहिए, ये मार्केटिंग के कारण पॉसिबल है। क्योंकि मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च करती है, इससे क्या होता है, हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प होती है टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर,
कंज्यूमर की नीड्स यानी उसकी ज़रूरतें समझ में आती है, अंडरस्टैंड होती है, और इट हेल्प इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट, और उसके बेस पे हम लोग प्रोडक्ट डेवलप करने में मदद होती है, विच फुलफिल द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाते हैं। तो मार्केट क्या करता है, कंज्यूमर रिव्यू देखता है, रिव्यू कलेक्ट करता है थ्रू द डिफरेंट सोर्स एंड कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोडक्ट। और कस्टमर रिव्यू देखने के बाद वो नेसेसरी चेंजेस भी करते हैं प्रोडक्ट में, इससे कस्टमर के एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाते हैं। सो मार्केटिंग है, ये इंपॉर्टेंट ऑफ द मार्केटिंग है जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो।